स्वागत है साथियों, आपका YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत के साथ में। और आज हम इस क्लास में इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इतिहास के मध्यकालीन युग से संबंधित है। हम जानते हैं कि इतिहास को 3 रूपों में पढ़ा जाता है। या इतिहास की बात कर लें या तमाम दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रूप हैं, उन सब चीजों में 3 रूपों को 3 भागों में हम लोग करके समझने का अक्सर प्रयास करते हैं। जैसे इतिहास को अगर हमें समझना है तो इतिहास का पहला रूप होता है प्राचीन, और दूसरा होता है उसका मध्य, और तीसरा हिस्सा होता है उसका आधुनिक। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, हालांकि इस पर भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 3 हिस्सों में इतिहास को किस तरीके से डिस्कस किया जाए। तो आज ये हमारा जो पहला टॉपिक हम इस पर अपलोड करने जा रहे हैं, इसमें हम ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से मध्यकालीन में भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, और उन मुसलमानों के आगमन में या विदेशी लोगों के आगमन में पहला भारत पर आक्रमण करने वाला कौन से देश का शासक था और कौन था। तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भारत पर सबसे पहले अरबी आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नाम के व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि सब लोग तो यही जानते हैं अक्सर कि मोहम्मद बिन कासिम नाम ही है इसका, लेकिन सही मायने में इसका तो इतिहास में सही नाम जो दे रखा है वो इमामुद्दीन मोहम्मद इसका नाम है। और बिन बिन जब लगाया जाता है तो मुसलमानों में एक कैटेगरी है कि बिन के आगे उसके पिता का नाम जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। तो जो कासिम नाम है वो उसके पिता का नाम है। और इसमें जब हम इसके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम समझते हैं तो इसका पूरा नाम सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, वो ये है कि इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम जो इसके पिता का नाम है, और वहीं इसके भी पिता का नाम जो है वो यूसुफ सकाफी। ये पूरा नाम आपको किताबों में मिल जाएगा, इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सकाफी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो अरबी भारत में आए थे वो किस तरीके से, किन कारणों की वजह से भारत में उनका प्रवेश हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ईरान का रहने वाला था। कुछ किताबों में इसे इराक का भी कहा जाता है। और इसको हम लोग अरबी के रूप में भी जानते हैं। आखिर ईरान और इराक से इसका क्या रिलेशन है, क्या वजह है? असल में ऐसा है कि अरब की जमीन पर सबसे पहले जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई थी, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब अरब में जन्मे थे। अरब में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का लगभग 570 से लेके 632 ईस्वी के दरमियान में। 570 में इनका जन्म हुआ था और 632 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब अब चूंकि जन्मे हैं वो अरब में, तो ईरान और इराक से क्या रिलेशनशिप है, आखिरकार वहां तक कैसे करके मुसलमानों का जो वर्चस्व हुआ वो कैसे करके पहुंचे। तो इसमें समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बैकग्राउंड का ले लेते हैं, जो हालांकि
मिडिल हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता है, आपके बाद के इतिहास से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जब निधन हो गया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को चुना नहीं। तो आपस में सारे मुस्लिम समुदाय ने बैठकर ये फैसला किया कि किस तरीके से मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुसलमानों का जो इस समय में जो शुरुआत हो रही है पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में, अब क्या करा जाएगा, किस तरीके से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसके लिए एक लीडर का चुनना, एक अध्यक्ष का चुनना बड़ा जरूरी है। इन लोगों ने उस लीडर को खलीफा कहा कि खलीफा का चुनना बड़ा जरूरी है। तो खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे पहले नाम इन्होंने अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक नामक व्यक्ति का दिया। और अबू बकर सिद्दीक जो थे वो उनके पहले खलीफा बन गए। उसके बाद में दूसरे खलीफा, जब इनका भी निधन हो गया तो दूसरे खलीफा बने उमर फारूक ए आजम। इनका भी गुजर हो गया। उसके बाद में तीसरे खलीफा बने उस्मान ए गनी, इनका भी निधन हो गया। तो चौथे खलीफा अली नाम के खलीफा को बनाया गया। हालांकि जिसे मुसलमानों में बड़ी इज्जत से नाम दिया जाता है, मौला अली, अली शेर खुदा, इस तरीके से इनके नाम को हम लोग यहाँ पर मुसलमानों में देखते हैं कि बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं। हालांकि इन सबका सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी और अली, इन चारों से जब खिलाफत जो थी वो गुजर रही थी, रास्ता गुजर रहा था, यानी उत्तराधिकार का अधिकार इनके पास में था और ये लोग मुसलमान धर्म को या मुसलमान मजहब को, मुसलमानों को फरोग देते चले हुए आ रहे थे। तभी यहाँ पर एक घटना ऐसी घटी कि इनके दो बेटे थे, हालांकि बहुत सारे बेटे थे लेकिन उसके बाद से दो बेटों के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी मिलती है। एक है हसन और एक है हुसैन। हसन बड़े बेटे थे, हुसैन छोटे बेटे थे। हसन का जो निधन था वो बहुत जल्दी हो गया था। हुसैन जो थे वो अरब की जमीन पर काफी समय तक रहे, काफी बुजुर्गी तक रहे और उस वक्त में इनकी जो खिलाफत थी, जो इनका जो खलीफा का पद था, वो खलीफा का पद एक तरीके से इमाम हुसैन को मिलने के वाला था, लेकिन इनको ना देकर इन्होंने कार्यवाह, क्योंकि ये बच्चे थे उस समय में, बालक थे, तो इन्होंने एक, इनके भाई थे रिलेशन में हजरत माविया, माविया जिन्हें अमीर ए माविया भी कहा जाता है, अमीर ए माविया को इन्होंने कार्यवाहक उत्तराधिकारी या कार्यवाहक खलीफा के रूप में इनको चार्ज दे दिया और कहा कि जब ये बेटे बड़े हो जाएं तो इनमें से इनको, इमाम हुसैन को या हसन को खलीफा बना देना, उत्तराधिकार इनको दे देना। अमीर माविया जो थे वो इराक के रहने वाले थे। उनका वो गवर्नरशिप जो थी वो कहाँ थी, वो इराक में थी। तो इस तरीके से जो इनकी खिलाफत जो थी, जो इनका पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकार का जो सिद्धांत था, जो पद था, वो यहाँ अरब की जमीन से होते हुए, अमीर माविया से होते हुए इराक तक पहुंच गया। अब इराक में खिलाफत का जो दौर था इराक में वो चलता रहा। इसी में यहां पर इराक में एक शहर है बगदाद, बगदाद। तो बगदाद में जितने भी मुसलमानों के खलीफा हुए, पहले अरब में हुआ करते थे, पर अरब से निकलकर ये खिलाफत उनकी इराक में पहुंच गई थी अमीर माविया के माध्यम से। इसमें बगदाद में अब लगातार जो थे वो खलीफा बनने लगे। अब खलीफा बन ही रहे थे, बनते 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 मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता रहा। उन्होंने सीरिया को जीत लिया, उन्होंने फारस को जीत लिया, उन्होंने कई सारे इलाकों मुल्कों पे कब्जा कर लिया। और यहाँ पर एक इनका जो मित्र था, बगदाद के जो खलीफा थे उस वक्त में, बगदाद का खलीफा करके ही ज्यादातर मशहूर है। बगदाद के खलीफा का मित्र एक व्यक्ति था जो ईरान का
गवर्नर था, उसका नाम था हज्जाज। हज्जाज के वालिद का नाम, जो पिता का नाम है, वो यूसुफ सकाफी था। यूसुफ सकाफी। अब यूसुफ सकाफी का एक दूसरा पुत्र भी था, उसका नाम था कासिम। अब कासिम का जो पुत्र था उसका नाम था इमामुद्दीन। इमामुद्दीन मोहम्मद। और हज्जाज का ये कौन हुआ? ये हुआ भतीजा। फिर से देखिए, ईरान का गवर्नर था हज्जाज, जो खलीफा का मित्र भी था और एक तरीके से इनके अंडर में रह के काम भी करता था। हज्जाज का पिता था यूसुफ सकाफी और यूसुफ सकाफी का दूसरा बेटा था कासिम। तो हज्जाज और कासिम आपस में भाई भाई हो गए। तो कासिम का बेटा था इमामुद्दीन मोहम्मद और इसका भतीजा, हज्जाज का भतीजा हो गया इमामुद्दीन मोहम्मद। तो इसीलिए जब कभी भी इसका नाम लिया जाता है तो यही कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अब अगली जानकारी देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक बार दरबार में बैठा हुआ था, हज्जाज के पास में बैठा हुआ था। तो कुछ लोग फरियाद लेकर आए रोते हुए कि सिंध में एक राजा दाहिर है, वो राजा दाहिर ने कुछ हमारी मणिक मुक्ताएं थी उनको लूट लिया है। इस बात की जानकारी हज्जाज को जब लगी तो हज्जाज ने इसकी रिसर्च करवाने के लिए, इसकी जांच करवाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। तो पता ये चला कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा के लिए कुछ मणिक मुक्ताएं और कुछ जेवरात वगैरह जो थे एक जहाज में भरकर वो देवल बंदरगाह से बगदाद के खलीफा के लिए बगदाद भेजे जा रहे थे। जैसे श्रीलंका से एक जहाज चला और वो बगदाद जा रहा था। बगदाद, क्योंकि श्रीलंका के राजा की दोस्ती हज्जाज से थी। हज्जाज से श्रीलंका के राजा की दोस्ती थी। इस दोस्ती के चक्कर में श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा को कुछ मणिक मुक्ताएं दी और कुछ उसमें गुलाम दिए, कुछ जवाहरात वगैरह दिए और वो सारे जवाहरात लाद कर बगदाद के खलीफा के पास में श्रीलंका से वो रवाना हुआ। और रास्ते में कराची के पास में, अब जो पाकिस्तान में कराची मौजूद है, कराची के पास में एक भारत का बंदरगाह पड़ता था उस वक्त में, उसे कहा जाता था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह के पास में जब ये जहाज पहुंचता है तो यहां पर एक नागा जाति के उस वक्त में डकैत रहा करते, नागा जाति के डाकू रहा करते थे, लुटेरे रहा करते थे। इन नागा जाति के लोगों ने जो था वो इस जहाज को लूट लिया, सारे सामान को लूट लिया। ये खबर जब हज्जाज के पास में पहुंची तो हज्जाज ने एक लेटर लिखा, जो भारत का राजा था उस वक्त में, और भारत का राजा उस वक्त में था राजा दाहिर। राजा दाहिर, कहीं कहीं किताबों में इसका दाबिर नाम भी मिलता है, दाबिर। तो राजा दाहिर के पास में जब उन्होंने खत लिखा हज्जाज ने, और हज्जाज ने कहा कि भाई हमारा जो सामान है वो आपके बंदरगाह के पास में, चूंकि हम लगान देते हैं, हम टैक्स देते हैं या चुंगी देते हैं बंदरगाह पर, तो उसके बदले में आपको सुरक्षा हमारे सामान की करना चाहिए थी, और आपने हमारा सामान जो है वो गायब करवा दिया है। आप क्या करें कि हमारे सामान को वापस ढूंढवा कर दें, या उन्हें डकैतों को या जो डाकू हैं जिन्होंने हमारा सामान लूटा है उनको हमें सौंप दें। राजा दाहिर ने ये बात जब सुनी तो वो बड़ा ही लापरवाही वाला जवाब उसको लिख के भेज दिया, ना तो हम ये जानते हैं कि तुम्हारा सामान कहाँ है और ना ही हम ये जानते हैं कि किसने लूटा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तो तुम्हारा सामान कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। इस बात से हज्जाज ने ये कहा कि ये कैसा बादशाह है, कैसा राजा है जिसको यही पता नहीं है कि उसके देश में कौन किसको लूट रहा है, कैसे आवाम को डाकू लूट रहे हैं, या डाकू कौन है, या सैनिक क्या है, क्या व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। इस तरीके से इल्जाम लगाकर हज्जाज ने एक बहाना तलाश लिया सिंध पर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का। तो इसने सबसे पहले अपना एक सिपह सालार था, एक कमांडर था इसका, उसका नाम था उबैदुल्ला।
उबैदुल्ला नाम के एक कमांडर को इसने सिंध के अभियान पर भेजा और अभियान के साथ में ये भी खबर भिजवाई कि जाओ ये भी मालूम करके आओ कि ये राजा दाहिर कौन है और इसको सबक सिखाना और इस पर हमला करना और मेरा जो लूटा हुआ सामान है उसको बरामद करके लेके आना और राजा दाहिर को भी पकड़ के लेके आना। तो ये बात उबैदुल्ला को जब सूचना मिली तो उसने सिंध का अभियान को छोड़कर अब वो देवल बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। देवल बंदरगाह एक ऐसी जगह पे थी जो जहां पर राजपूत जो थे, राजपूत सैनिक जो थे वो सुरक्षा किया करते थे। अब सब जानते हैं कि राजपूतों की तलवार जब चलती है, जब खनकती है तो क्या होता है। उबैदुल्ला इस गलत फहमी में आया था कि जिस तरीके से हमने छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया, छोटे छोटे देशों को जीत लिया, इसी तरीके से भारत भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और जैसे ही उसने आक्रमण किया, राजपूतों ने उसको इस बुरी तरीके से पराजित किया कि वो उल्टे पैर भागा। जैसे ही वो सिंध पार कर रहा था तभी एक सूचना उसे हज्जाज की ये भी मिली कि उबैदुल्ला अगर तुम जीते तो तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम हार के आए तो मारे जाओगे। तो उबैदुल्ला के सामने बड़ा विचित्र विडंबना ऐसी खड़ी हो गई, असमंजस में फंस गया वो कि यार अगर बिना लड़े अगर वापस गए, बिना सामान लड़े वापस गए तब भी मारे जाएंगे और यहाँ अगर लड़ेंगे तब भी मारे जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा चांस है, ये है कि मतलब हो सकता है कि हम जीत जाएं और जीत कर हम कुछ ना कुछ हमें कामयाबी हासिल हो जाए। उबैदुल्ला ने दोबारा से हमला किया, एक बार हार चुका था। उबैदुल्ला ने जैसे ही दोबारा से हमला किया और राजपूतों ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि उसकी जो गर्दनें थी, जो अरबियों की गर्दनें थी, उनको फुटबॉल बनाकर भी अपने लातों से देवल बंदरगाह के ऊपर उन्होंने खेला। तो इसमें उबैदुल्ला जब ये जंग हार गया, जब ये युद्ध हार गया, तो यह खबर फिर से हज्जाज के पास में पहुंची। तो हज्जाज के पास में महफिल लगी हुई थी और वहां पर इसका 17 वर्षीय एक बालक बैठा हुआ था, बल्कि व्यक्ति बैठा हुआ था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसने कहा था कि भारत में ये अभियान हमारा फेल हुआ है, इस अभियान की जो अगुवाई है वो मैं करूंगा, अपने चाचा से कहा। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम के साथ में मोहम्मद बिन कासिम के साथ में हज्जाज ने अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह भी करा रखा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम जुबैदा था। तो कुल मिला के ये हज्जाज का 2 रिश्तों में लगता था। पहला तो ये भतीजा बना और दूसरा ये दामाद बना। तो इसने इसको परमिशन दे दी कि भाई ठीक है, आप जाओ भारत में और भारत में जाके सिंध पर आक्रमण करो और राजा दाहिर को परास्त करो। मोहम्मद बिन कासिम अपने आबो लश्कर के साथ में जो है वो निकला और लगभग ये कहा जाता है, इतिहास में ये बात दर्ज है कि 6,000 सीरियाई सैनिकों को ये लेकर जब निकला है। काफी सारे ऊंट भी थे, 3,000 ऊंट थे, कहीं किताबों में मिलता है 2,000 ऊंट थे, घुड़सवार थे और तमाम हथियार इसके पास में अपने समय के जो आधुनिक उस समय के जो रहे उन सारे हथियारों को लेकर इसने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। और वो आक्रमण करने का समय काल था 712 ईस्वी। और 712 ईस्वी में इसने देवल बंदरगाह को फतेह कर लिया और यहाँ पर लगभग 3 दिनों तक इतना उत्पात मचाया कि इतना कभी किसी ने उत्पात मचाया ही नहीं था। तो देवल बंदरगाह पर आक्रमण करने के बाद में ये भारत में मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरबी आक्रमण का ये पहला आगमन था। और हम ये जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, यानी कि इमामुद्दीन मोहम्मद कासिम ने किया। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद में इसने राजा दाहिर को तलब किया कि राजा दाहिर मुझसे मिले, लेकिन राजा दाहिर ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने में ही समझदारी समझी और उसने देवल बंदरगाह की तरफ रुझान ना करके बल्कि पूरब की तरफ रुझान ना करके पश्चिमी घाट की सुरक्षा बढ़ा दी और पश्चिमी घाट की सुरक्षा बढ़ा के अपने आप से नेऊन भाग गए और नेऊन जाके रहने लगे। नेऊन एक स्थान है। इस बात को
कासिम ने जब देखा तो वो नेउन की तरफ रवाना हुआ, और नेउन की तरफ रवाना होने के बाद में उसने वहां पर एक विजय प्राप्त की। इस तरीके से की, ये देखिए थोड़ा सा, जैसे कि ये आपके सामने थोड़ा सा नोट करके रखा हुआ है। ये देखिए कि देवल बंदरगाह पर जो है मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने यहाँ पर उत्पात मचाकर अपनी जो है देवल विजय को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में ये नेउन पहुंचा, और नेउन में पहुंचने के बाद में यहाँ पर बौद्ध लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो बौद्ध लोगों की संख्या ज्यादा थी, हिंदुओं की थोड़ी जनसंख्या कम थी, जिसकी वजह से राजा दाहिर ने यहाँ पर बहुत अच्छी जो है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रखी थी। और नेउन से राजा दाहिर ने प्रस्थान कर दिया, और यहाँ का एक पुजारी था, उस पुजारी को कह दिया कि तुम नेउन की सुरक्षा करोगे, तुम यहाँ नेउन को देखो, और तुम्हारे ऊपर हम ये जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं, आपने उनकी सुरक्षा करिएगा, और हम लोग जो है वो ब्राह्मणाबाद जा रहे हैं। ब्राह्मणाबाद भी एक स्थान है, भारत में उस समय में पाया जाता था, सिंध के इलाके में। तो वहां पर पता ये चला कि नेउन में बौद्ध भिक्षु थे। उन लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में नेउन जो था वो बिना लड़े मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में आ गया। उसके बाद में सहसबान में वो आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम सहसबान गया, और सहसबान का एक राजा था छोटा सा, उसका नाम था माजरा। माजरा नाम का व्यक्ति राजा था। उसने ये समझदारी समझी कि जब राजा दाहिर नहीं लड़ रहा है तो माजरा कैसे लड़ सकता है। तो माजरा ने भी वहां पर क्या किया, वो जगह चुपचाप छोड़ दी, और वो मोहम्मद बिन कासिम से नहीं उलझा, ना ही लड़ा, और वो भी अपनी जगह को छोड़कर चला गया। तो सहसबान भी मोहम्मद बिन कासिम को बिना लड़े ही हासिल हो गया। उसके बाद में इसने रावर पर विजय प्राप्त की। रावर में इसने राजा दाहिर को घेर लिया। हालांकि राजा दाहिर को वो कई बार कई जगहों पर कई स्थानों पर घेरने का प्रयास कर रहा था, पर राजा दाहिर हर बार निकलकर अपनी जान बचा ले रहा था। लेकिन आखिरकार राजा दाहिर ने भी तलवार उठाई और बराबर के लड़ने का संकल्प लिया, और रावर में जाके राजा दाहिर के साथ में जब युद्ध हुआ तो वो मारा गया। यहीं पर राजा दाहिर की एक पत्नी थी। उस पत्नी की को जिम्मेदारी देकर राजा दाहिर का एक पुत्र था, उसका नाम था, राजा दाहिर का एक पुत्र था, उसका नाम था जय सिंह। रावर की जब हमला हो रहा था, जब दाहिर की हत्या हो गई थी, तो जय सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि अब तुम सेना की कमान तुम संभालोगे। लेकिन जय सिंह ने तुरंत ही अपनी मां को वो जिम्मेदारी सौंपी, और वहां से वो ब्राह्मणाबाद भाग गया। तो यहाँ पर उसकी जो पत्नी थी, यानी कि दाहिर की पत्नी थी, जब वो सुरक्षा में जब चीजें नहीं जीत पा रही थी, उसे लगा कि अब संभव नहीं है मोहम्मद बिन कासिम को हराना, और मैं हार जाऊंगी, तो उसने पहला जौहर प्राप्त करने वाली महिला, जो किसी विदेशी के आगमन पर जो जौहर प्राप्त किया है, वो राजा दाहिर की ही पत्नी हुआ करती है। इस राजा दाहिर की पत्नी ने आत्मदाह कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। तब मोहम्मद बिन कासिम ने अगला कदम उठाया, और वो ब्राह्मणाबाद की तरफ रवाना हुआ। ब्राह्मणाबाद में उसने जयसिंह को घेर लिया और जयसिंह को परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद में यहाँ पर जो राजा दाहिर की पुत्री थी, राजा दाहिर की एक दूसरी विधवा भी थी, दूसरी पत्नी जिसका इतिहास में नाम मिलता है रानी लाडी। और दाहिर की दो पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और परमाल देवी। यहां पर भी जयसिंह जो था वो निकलकर अपने दूसरे स्थान पर चला गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दूसरी पत्नी, यानी कि जो राजा दाहिर की पत्नी थी रानी लाडी, उसको कब्जे में ले लिया, और दाहिर के दोनों पुत्रियों को कब्जे में ले लिया, सूर्य देवी और परमाल देवी को, और इनका लगेज बनाया
और एक जहाज पे लदवा दिया और इन्हें बगदाद के खलीफा के पास में भेज दिया। बगदाद के खलीफा के पास में जब ये पहुंची तो वहां पर बगदाद के खलीफा ने इनसे पूछा कि क्या माजरा है, तुम्हें क्यों भेजा गया यहाँ पर। तो इन्होंने एक इल्जाम लगाया और ये कहा कि अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, हम जीवन जीने के लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ में दुराचार किया है। ये बात बगदाद के खलीफा को बड़ी नागवार गुजरी और उसने वहां से एक आदेश पारित किया और ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची खाल में कैद करके लाया जाए। उस वक्त में मोहम्मद बिन कासिम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ था और उसने मुल्तान आलोर को जीता। जिस वक्त में सूर्य देवी और परमाल देवी बगदाद में पहुंच चुकी थी और वहां पे खलीफा के सामने अपना दुखना रो रही थी। अब बगदाद का खलीफा अपना आदेश लिख रहा था। उस वक्त में मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर की विजय को प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी, इस जनता ने ही विरोध किया, केवल वही लड़ी, क्योंकि यहाँ पर लड़ने वाला कोई सैनिक नहीं था। तो इसीलिए आलोर भी मोहम्मद बिन कासिम के बड़ा ही आसानी से कब्जे में आ गया। मुल्तान विजय, मुल्तान का किला जो था वो बड़ा ही मजबूत था और वहां पे काफी सारी सेना भी और राजपूत जो सैनिक थे वो भी मौजूद थे। लेकिन परेशानी ये हुई कि यहाँ पे भी राजा जय सिंह के साथ में, यानी दाहिर का बेटा जो था जय सिंह, उसके साथ में भी विश्वासघात हुआ और कई दिनों के तक जो है वो किले के बाहर मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना पड़ी रही। तो एक विश्वासघाती व्यक्ति ने ये बता दिया कि जो किला है, इस किले के अंदर जो एक रास्ता है वहां में पानी जाता है, पानी बहता है, उस पानी के स्रोत को बंद कर दीजिए और ये लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसने पानी के स्रोत को बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुल्तान का जो किला था उसके अंदर लोग भूखे प्यासे रहने लगे और इसी रास्ते से ही मोहम्मद बिन कासिम की सेना अंदर किले के अंदर घुस जाती है और मुल्तान को विजय कर लेती है। अब मुल्तान को विजय करने के बाद में इससे मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिला, इतना पैसा मिला कि इसने मुल्तान को मुल्तान ना कहकर बल्कि इसे स्वर्ण नगर कहकर पुकारा। ये विजय प्राप्त उसने कर ली, एक बड़ी अचीवमेंट था, एक बड़ा औहदा था। इसने बहुत खुश हो गया कि इतने सारे काम हमने कर लिए हैं, भारत पर इतनी जगह पे अपने विजय पताका हमने लहरा दी थे। बगदाद का खलीफा जो है वो, मेरे चाचा जो है हज्जाज हैं, वो बहुत ही खुश होंगे। लेकिन वहां पर गंगा कुछ उल्टी ही बह रही थी। सूर्य देवी और परमाल देवी ने जो बगदाद के खलीफा को बयान दिया था, उस बयान के आधार पर उसने जो आदेश दिया था वो आदेश उस तक मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने उफ नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, उस आदेश को पढ़ा, कहा ठीक है आप जैसा चाहें हमें वैसा लेके चल सकते हैं। इसके पीछे वजह ये थी कि मुसलमानों में ये उस वक्त में ये एक तरीके से मेंटालिटी थी, एक मानसिकता थी कि जो बगदाद का खलीफा होगा, जो खलीफा होगा इस्लाम धर्म का, वो सही कहे या गलत कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदेश आदेश है, आदेश को फॉलो किया जाएगा, चाहे उनकी जानी क्यों ना चली जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने को उसकी सेना ने जो था पकड़ा और बैल की कच्ची खाल में उसे कैद किया और कैद करके यहाँ से जब अरब की ईरान इराक की जमीन पर ले गए, तब बैल की खाल को खोला गया, जब तक कि मोहम्मद बिन कासिम के प्राण पखेड़ू उड़ चुके थे। इस बात को देख के जब वो मर गया मोहम्मद बिन कासिम, तो सूर्य देवी और परमाल देवी बहुत हंसी, वेरी हैप्पी, और बहुत हंसने के बाद में अपनी उनके जज्बातों को अपने छुपा नहीं पाई और कि हमने आज बदला ले लिया, इसने हमारे पिता की हत्या की थी, हमारी माता को इसने जो है जौहर करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था, हमारे भाई को इसने बहुत परेशान किया, आज हमारे मन को शांति मिल गई है और आज हमने अपना बदला ले लिया। इस बात को बगदाद के खलीफा ने जब सुना तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा एक बेहतरीन कमांडर, बेहतरीन सिपह सालार हमारी नादानी की वजह से मारा गया है। तो उसने सूर्य देवी और परमाल देवी को ये सजा सुनाई कि इनको घोड़े के पीछे बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक कि इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम को की जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु हुई वो 715 ईस्वी में हुई और मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला हुआ भारत पर वो
712 ईस्वी में हुआ। और इसका जो अगर देखा जाए इमामुद्दीन मोहम्मद यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ है वो 695 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 17 साल की उम्र में, 17 वर्ष की अवस्था में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया और सफल आक्रमण किया। इसीलिए इसे भारत का पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नाम से ही जाना जाता है। तो आज के लिए हम इस इतिहास की जानकारी को यहीं पे विराम देते हैं और हम इससे जुड़े हुए और तथ्यों को भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इतिहास का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।